बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर खूबी से होंगे, खैरियत होंगे और खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अपनी फैमिली के साथ रहिए। आज मैं बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी फेमस, वर्ल्ड फेमस दम बिरयानी बना रही हूँ। मटन हैदराबादी दम बिरयानी, वो भी बावर्ची स्टाइल में। जिस तरह से बावर्ची बनाते हैं ना, वही स्टाइल में मैं बना रही हूँ। और बहुत ही कम मसाले, बहुत ही घर के ही मसाले से बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और एकदम चावल में सब फ्लेवर इतना मस्त आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसमें मैं जो चीज़ डालूंगी ना, वो चीज़ आप ज़रूर डालिए। हैदराबाद की बिरयानी में जिस तरह से बावर्ची बनाते हैं ना, वही रेसिपी आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ। ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, ये मटन है, हड्डी के साथ है। तकरीबन ये बड़े बड़े पीसेस कर लीजिए, 1 किलो है ये। देखिए इस तरह से। आप चाहे तो बोन्स या विदाउट बोन्स या हड्डी के साथ, बगैर हड्डी के साथ कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इसको बिरयानी को ना, मटन बिरयानी को हड्डी के साथ ही लीजिए, तभी इसका जायका, इसका मज़ा बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तकरीबन फ्रेश अदरक लहसुन डाल दीजिए। ये 1 kg गोश्त है, तो इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन के डाल दीजिए। ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो आपकी अदरक लहसुन में बो आ जाएंगी बिरयानी में, अदरक लहसुन की ही। और इसी में हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दीजिए। और हरी मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा, आपको कितना तीखा पसंद है। अब इसी के अंदर लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। क्योंकि मैं हरी मिर्ची डाली, इसी में लाल मिर्ची की क्वांटिटी कम करूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। और ये हैदराबादी बिरयानी में ना इसमें हल्दी थोड़ी सी जाती है, ज़्यादा नहीं जाती। और इसमें हल्दी 1/4 चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि इसका कलर ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं दिखता बिरयानी में, इस बात का ध्यान रखिए। नमक डाल दीजिए आपके टेस्ट के हिसाब से। तकरीबन मैं 2 चम्मच नमक डाल दी इसके अंदर। और इसमें हैदराबादी गरम मसाला डाल दीजिए, होममेड। अगर ये किस तरह से बनता आप बोलिए, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर सिखाऊंगी। तकरीबन 1/4 चम्मच। और इसी के अंदर कच्चा पपीते का पेस्ट डाल दीजिए, तकरीबन 1 चम्मच के उतना। ये सिर्फ गलाने के ऐसे है, दूसरा कुछ नहीं है मटन, क्योंकि ये दम बिरयानी, कच्ची अखनी की दम बिरयानी बना रही हूँ मैं, इसीलिए कच्चा पपीता ज़रूर लगाइए। बास का गोश्त सख्त रहता, गलता नहीं, तो इसलिए क्या करिए, गोश्त को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए कच्चा पपीता लगा दीजिए। अब इसी में देखिए 2 तेज़पत्ते, छोटे वाले हैं, बड़े वाले नहीं। अगर बड़े हैं तो एक डाल दीजिए तोड़ के। एक बादियान का फूल और एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची, हरी इलायची 5 से 6 अदद, शाजीरा 1 चम्मच, काली मिरी या काली मिर्ची आधा चम्मच, लौंग 8 से 10 अदद। इन सभी मसालों को डाल दीजिए। मैं क्या करूँगी, ये मसाले सबसे पहले इनको अच्छी तरह से मिला के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी, या ओवरनाइट के लिए रखूंगी। अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो आप क्या करिए, मसाला लगा के तकरीबन 1 रात के लिए छोड़ दीजिए, तभी इसका जायका, बिरयानी का मज़ा, फ्लेवर जो बिरयानी का आना चाहिए ना, वो पूरा इसी में आएगा। अब मैं इसको 4 से घंटे नहीं रखूँगी, इंशाल्लाह इसको पूरा ओवरनाइट रखूँगी मैं। अगर कोई बोलेंगे ऐसा ओवरनाइट रखने से मसाला ख़राब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपका मसाला, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जितना आप मसाला लगा के रखेंगे ना, उतना ही बिरयानी जायकेदार और मज़ेदार बनेगी। अब देखिए इसी में नींबू का रस डाल दीजिए। तकरीबन 2 नींबू डाल रही हूँ मैं इसी के अंदर। 2 नींबू का रस डाल दीजिए, इसके बीज निकाल के अच्छी तरह से डाल दीजिए। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और गौर करीजिए, इसमें मैं तली हुई बिरिस्ता और इसी के अंदर दही नहीं मिलाऊंगी। दही और वो बिरिस्ता मैं लास्ट में मिलाऊंगी। सिर्फ यही मसाले से इसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर नहीं, ओवरनाइट के लिए इसको रख दूंगी ढक के अच्छी तरह से रैप करके। और मसाला हाथों से ही लगाइए। आप जितना हाथ से मिलाएंगे ना गोश्त, उतना ही मज़े का बनता। हाँ, अगर आपको हरी मिर्ची कम दिख रही या लाल मिर्ची कम दिख रही तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें बराबर है। लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालूंगी, ये सिर्फ कलर देगी, बाकी कुछ नहीं, तीखापना वो नहीं देगी, सिर्फ लाइट कलर देगी।
अब देखिए ये अच्छी तरह से मिल चुका है मसाला। अब इसको इसी तरह से रख दीजिए और गोश्त को मैं अच्छी तरह से धो के छन्नी में छान के इसका पानी पूरा ड्राई करके इसको रख चुकी हूँ। और बाद में इसको क्या फ़ाइनल लुक दूंगी और फाइनल क्या मसाले मिलाऊंगी वो भी आपको बताऊंगी। अब इसको तकरीबन ढक के इसको ओवरनाइट रख दीजिए। जिस तरह से होटल में मिलती ना बिरयानी, आप बाहर होटल में खाइए। बावर्ची क्या करेंगे, मसाला लगा के इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे, तभी इसका जायका सब गोश्त में इतना मस्त आता है, इतना ज़बरदस्त आता। चलिए मिलते हैं ओवरनाइट के बाद। और इसके अंदर मैं और अच्छे अच्छे मसाले भी डालूंगी जो बावर्ची डालते ना। वाकई बिरयानी इतनी मज़े की बनती, ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए इसको पूरा एक ओवरनाइट देंगे, इसके बाद मिलते हैं। अब लीजिए तकरीबन मैं इसको रात भर ऐसी ही रख चुकी थी मसाला लगा के। अब देखिए इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये मसाले अच्छी तरह से जब्स हो चुके हैं। अब जो बर्तन में बिरयानी बनाना है ना वो बर्तन ले लीजिए। चलिए अब इसी के अंदर मैं ये सारे मसाले या गोश्त ये सब इसी के अंदर डाल दूंगी अच्छी तरह से। देखिए अब इसी के अंदर अब मसाले भी देख लीजिए। अब इसमें क्या क्या मिलाऊंगी मैं, तकरीबन इसमें 1 कप भर के दूध डाल दीजिए। दूध ज़रूर डालिए। ये बावर्ची स्टाइल मटन दम बिरयानी है, आप ज़रूर बनाइए। और थोड़ा सा मैं इसको साफ़ करके डाल रही हूँ। अब इसी के अंदर तकरीबन 2 बड़े चम्मच खोवा डाल दीजिए। खोवा ज़रूर डालिए और इसी के अंदर ना खोवा भी ज़रूर डालिए। और साथ ही में अब तकरीबन 300 ग्राम इतना दही ले लीजिए, गाढ़ा दही। तकरीबन 1 से 1.5 कप दही ले लीजिए। और इसी में ऑयल मैं अब डाल रही हूँ। देखिए शुरू में नहीं डाली थी क्योंकि ये बिरिस्ता बनाई थी मैं ऑयल। तकरीबन आपके हिसाब से डालिए बिरयानी में आपको कितना लगेगा, लेकिन आधा कप बराबर है। अब इसी के अंदर तला हुआ बिरिस्ता ले लीजिए। तकरीबन 5 से 6 प्याज ले लीजिए। इसको ले लेके अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। फ्राई करके इस तरह से डाल दीजिए। 1 kg बिरयानी में 5 से 6 प्याज बराबर हो जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए अब। और इसी में कोतमीर पुदीना ज़रूर डालिए, फ्रेश अच्छी तरह से धो के साफ। और इसी में साबुत वाली 3 से 4 अदद हरी मिर्ची डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए इन सभी चीज़ों को और एक बार। और माशाल्लाह आप जब बनाएंगे ना ये बिरयानी तो तब आपको समझ में आएगी आप कितनी ज़बरदस्त जायकेदार और मज़ेदार ये बिरयानी बन के तैयार होती। और इसका गोश्त भी माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल जाएगा। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इतनी फ्लेवरफुल बिरयानी बनती। अगर आपको मिर्ची थोड़ी सी और होना है तो इसमें थोड़ा सा लाल पने के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची भी मिला सकते हैं आप, कलर देने के लिए। अब देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाला। अब ये सारे डाल चुकी हूँ मैं। और इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी मैं क्योंकि बाद में से दम पे मैं घी का डोरा दूंगी या घी का इसको लगाऊंगी। घी लास्ट में 2 से 3 टेबलस्पून घी डालूंगी, असली घी, देसी घी। अब चलिए ये बिल्कुल रेडी है। अब इसी में नमक भी चख सकते हैं। अब यखनी में अगर नमक कम है या मिर्ची कम है या जायका कुछ भी कम है तो एडजस्ट कर सकते। चलिए अब पानी को बॉईल कर लेंगे। और ये बासमती चावल में तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भीगने रख चुकी थी। और इसके बाद मैं अब अधन चढ़ाऊंगी। अब देखिए चूल्हे पे अलग से मैं पानी चढ़ा चुकी हूँ। अब इसी के अंदर तकरीबन 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दीजिए। तेल डालने से आपके चावल बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। और इसी के अंदर 1 पूरा साबित नींबू का रस 1 ले लीजिए। नींबू कट कर लीजिए, इसको इसके बीज निकाल दीजिए। इस तरह से ये रस डाल दीजिए। खिले खिले चावल बनेंगे। और साथ में बीज हटा दीजिए इसके और इसका छिलका डाल दीजिए इसके अंदर। अब इसी के अंदर नमक डाल दीजिए। तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज रखिए, 3 से 4 चम्मच नमक के डाल दीजिए। और मैं पहले ही चावल भिगा के रख चुकी हूँ।
और थोड़ा सा तेज बनाई रखिए नमक में, क्योंकि बाद में नमक निकल जाएगा, इसमें ऐड नहीं होगा। चलिए अब इसमें कुछ खड़े मसाले भी डालूंगी मैं, जो कि है देख लीजिए, 1 चम्मच शाजीरा है। अगर आपके पास शाजीरा नहीं है, ज़ीरा है, तो वो भी डाल सकते हैं। अब देखिए, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 6 हरी इलायची डाल दीजिए। देखिए इस तरह से। अब इसी में लौंग, काली मिरी पानी में डाल दीजिए। तकरीबन 2 से 3, 4, 5 अदद काली मिरी डालिए, 4 से 5 अदद लौंग के डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से उबालने दीजिए। अब इसी के अंदर 4 से 5 हरी मिर्ची डाल दीजिए और थोड़ा सा कोतमीर, पुदीना डाल दीजिए। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और थोड़ी सी जायका खुशबूदार बनेगी, चावल खुशबूदार बनेंगे, बाकी का कुछ नहीं। चलिए उबाल आ चुका है, अब चावल को देखेंगे। अब देखिए, बासमती चावल तकरीबन मैं 2 से 3 घंटे के लिए भिगने रख चुकी थी, वो डाल दीजिए अच्छी तरह से। और इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 बॉईल आते की निकाल दीजिए। तकरीबन मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, सिर्फ 40% पकाऊंगी, बाकी का 60% ये दम पे पक जाएगा। इस बात का ख्याल रखिए। और चावल को ज़्यादा गलाएंगे तो आपके चावल खिले खिले नहीं बनेंगे, जिस तरह से बिरयानी बनना चाहिए ना, उस तरह से नहीं बनेंगे। और देखिए, ये प्योर हैदराबादी बिरयानी है। कितनी भी बिरयानी आप खाए होंगे, लेकिन ये वर्ल्ड की बेस्ट हैदराबादी मटन दम बिरयानी है। ये ज़रूर बनाइए। चलिए अब इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। देखिए, तकरीबन चावल पक के 40% पक चुके हैं, 45 या देखिए इस तरह से कच्चा रहना है। अब इसको छान लीजिए। अब देखिए, चूल्हे पे एक तवा रख दीजिए, क्योंकि दम बिरयानी है ना, थोड़ा सा दाग लगने का डर रहता है। इसीलिए कोई अगर बिगनर बना रहे या पहली बार कोई बना रहे, तो ये ज़रूर मेथड इस्तेमाल कीजिए। अब इसी के अंदर बॉईल करे हुए चावल डाल दीजिए। उससे पहले तकरीबन देखिए 1 कप उतना यही चावल का जो गर्म पानी है ना, वो ले लीजिए। वो लेके इसमें डाल दीजिए। डाल के अब क्या करीजिए, चावल में के जो नींबू है वो निकाल दीजिए, साइड में कर दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। पहले एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि मसाला सब अच्छी तरह से परफेक्ट बनना चाहिए। और ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी, ज़रूर बनाइए। अब चावल को थोड़े थोड़े करके इसके अंदर डाल दीजिए और बिल्कुल ज़रा भी इसमें पानी मत रखिए, क्योंकि ऑलरेडी पानी है। चूल्हे को हाई कर दीजिए ताकि तवा भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब ये सारे चावल इसी के अंदर डाल दूंगी मैं और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी आपकी बिरयानी, मज़ेदार, ज़बरदस्त। अब देखिए, अब इसको चूल्हे को कर दीजिए पहले लो। ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब पूरे चावल को फैला लीजिए अच्छी तरह से। सिंपल, इजी, ज़बरदस्त मटन दम बिरयानी रेडी हो चुकी है। अभी नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। अब इसी के अंदर थोड़ा सा कोतमीर, पुदीना डाल दीजिए। बावर्ची नहीं डालते, लेकिन थोड़ा सा डालने से अपन क्या होगा, जायका और ज़बरदस्त बन जाएगा, दूसरा कुछ भी नहीं। और तली हुई प्याज या बिरिस्ता जो आप बोलते वो डाल दीजिए। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर दिख रहा। अब इसी के अंदर फूड कलर डाल दीजिए हल्का सा। मैं पानी में भिगा के नहीं डालती, मैं इस तरह से ही डालती हूँ। अगर आपको जैसा पसंद है, पानी में या दूध में भिगा के डालना है तो वैसा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालने से इसका कलर भी अच्छा आएगा और चावल को भी थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल रही हूँ मैं। ये आपकी मर्जी है, अगर कलर आप देना है तो दे दीजिए, अगर नहीं देना है तो स्किप भी कर सकते हैं आप। चलिए अब फाइनल बिरयानी की शान, जान, घी,
माशाल्लाह से घी डाल दीजिए। तकरीबन मैं 2 से 3 टेबल स्पून डालूँगी अच्छी तरह से, ताकि बिरयानी में खुशबू लुक बहुत ज़बरदस्त आए। ये होममेड घी है, घर में मैं किस तरह से बनाई उसकी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, देख लीजिए। फाइनल लुक बिरयानी का माशाल्लाह से अच्छी तरह से बन चुकी है। अब इसको ढक दीजिए अच्छी तरह से, कवर लगा दीजिए, लीड बंद कर दीजिए। अब इसको लो फ्लेम पे तकरीबन अब आधे से 40 मिनट या आधे घंटे, हाँ 30 से 40 या 45 मिनट के लिए दम पे रख दीजिए। एकदम से ये दम पे ही पकना चाहिए। जितना आप इसको दम देंगे ना उतना ही गोश्त भी अच्छी तरह से गलेगा और बिरयानी की खुशबू जो लुक है ना वो भी बहुत बेहतरीन आएगी। और डरिए मत, नीचे तवा है तो आपका चावल दाग नहीं लगेगा, आपका मसाला भी दाग नहीं लगेगा। इस बात का ख्याल रखिए, आप ज़रूर तवा रखिए, इससे आपका चावल एकदम से बहुत ही मस्त खिले खिले ज़बरदस्त बनेंगे। चलिए अब तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद मिलते हैं। फाइनल बिरयानी का लुक दूंगी और माशाल्लाह से गोश्त भी मक्खन के जैसा गल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए तकरीबन बिरयानी को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जायकेदार और माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है, आपको क्या बताऊं। और देखिए चावल भी कितना अच्छा खिला खिला बना। और मैं इसको बिरयानी को दम लगाने के बाद अच्छी तरह से इसको रख दी थी। इसके बाद इसका दम नहीं खोली, चूल्हा बंद कर दी। चूल्हा बंद करने के बाद 5 मिनट के बाद आपको इसका फाइनल लुक बता रही हूँ। और कलर भी देखिए और ज़री भी दाग भी नहीं लगे। और चावल देखिए माशाल्लाह से दानेदार खिला खिला, गोश्त भी परफेक्ट मज़ेदार, बहुत ही अच्छी रेसिपी। देखिए गोश्त भी देखिए कितना अच्छा गल चुका है माशाल्लाह से। देखिए देख रहे हैं ना आप, ओहो गरम गरम है। चलिए अब इसको अच्छी तरह से सर्व करके बताऊंगी मैं मज़ेदार बिरयानी को हैदराबादी। आहा खुशबू तो इतनी मज़े की आ रही है, आप ज़रूर बनाइए, फिर मुझे फीडबैक भी दीजिए। चलिए इसको सर्व करके बताऊंगी। लीजिए माशाल्लाह से हैदराबादी मटन दम बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जायका तो माशाल्लाह आपको हर वो चावल में मिलेगा फ्लेवर, और बहुत ही सिंपल इजी तरीके से बनाना सीखा है मैं, ज़रूर बनाइए। और इसका गोश्त भी देखिए गल चुका है ना माशाल्लाह से, मलाईदार जैसा मुलायम। एक सिंपल रेसिपी लेकिन मज़ेदार रेसिपी। आपने बहुत बिरयानियाँ ट्राई किए होंगे टमाटे डाल के, क्या भी डाल के बनाए होंगे, लेकिन वर्ल्ड की फेमस हैदराबादी दम बिरयानी इस तरह से बनाइए। इसका मज़ा बिल्कुल एक अलग लेवल का रहता, बहुत अलग टेस्ट रहता। ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे जिस तरह से मसाले बताई ना मैं, सिंपल घर के ही मसाले, मज़ेदार हैदराबादी दम बिरयानी रेडी हो चुकी है। और इसको अब इसको ना बघारे बैगन के साथ या मिर्चों के सालन के साथ, सिंपल रायते के साथ मैं ये प्याज का रायता बनाई, थोड़े से प्याज के स्लाइस, आप जो जिससे चाहे उससे खा सकते हैं। लेकिन ये इतनी फ्लेवरफुल है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सालन की भी, क्योंकि मसाले ही इसमें मज़ेदार हैं। और अगर रेसिपी पसंद आई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए मेरी रेसिपी को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।